शेयर बाजार की तमाम सभी बड़ी खबरें अब मिलेगी सिर्फ एक चैनल पर। फटाफट हमारे चैनल बाजार एनालिसिस को अभी सब्सक्राइब करें। सिप्ला क्यूटिन रिसर्च कॉलन दवा कंपनी सिप्ला ने 31 दिसंबर 2021 में समाप्त तिमाही के दौरान 756.88 करोड़ रुपए का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट दर्ज किया, जो एक साल पहले की समान अवधि में हुए 751.6 करोड़ रुपए के प्रॉफिट के लगभग बराबर है। CNBC टीवी तक के पोल्स में दिसंबर तिमाही के दौरान 671.1 करोड़ रुपए के प्रॉफिट का अनुमान लगाया गया था। तीसरी तिमाही में दमदार नतीजों के बाद एक्सिस बैंक के शेयरों में कल इंट्राडे में 6% से ज्यादा की तेजी देखने को मिली। तीसरी तिमाही में बैंक का स्टैंडअलोन नेट प्रॉफिट करीब 3 गुना बढ़कर 3,614 करोड़ रुपए पर रहा है, जो कि पिछले वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में 1,116 करोड़ रुपए पर रहा था। MK ने अपने एक नोट में इस स्टॉक पर कहा है कि इस स्टॉक ने अब तक अपने पीयर्स की तुलना में कमजोर प्रदर्शन किया है। ये शेयर 3 महीनों में करीब 17% फिसला है। तीसरी तिमाही के मजबूत नतीजों के साथ ही अब स्थितियां बदलती दिखेंगी। MK ने एक्सिस बैंक में 1,020 रुपए का लक्ष्य देते हुए इसको बाय रेटिंग दी है। ब्रोकरेज हाउस का कहना है कि सिटी बैंक के रिटेल और कॉर्ड कारोबार का अधिग्रहण और ED की नियुक्ति बैंक से जुड़े ऐसे इवेंट होंगे जिन पर नियर टर्म में बाजार की नजरें रहेंगी। सार्वजनिक क्षेत्र की भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड BPCL ने मंगलवार को कहा कि वे हाल में प्राप्त लाइसेंस के तहत आने वाले शहरों में गैस वितरण नेटवर्क स्थापित करने को 5 साल में 10,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। BPCL ने PNGRB की 11वें दौर की बोली में 6 भौगोलिक क्षेत्रों में वाहनों को CNG और पाइप के जरिए खाना पकाने की रसोई गैस की आपूर्ति के लिए लाइसेंस हासिल किए हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम का शुद्ध लाभ चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही अप्रैल सितंबर में 1,437 करोड़ रुपए रहा है। इससे पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में कंपनी ने 6.14 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ कमाया था। उल्लेखनीय है कि भारतीय जीवन बीमा निगम का आरंभिक सार्वजनिक निर्गम IPO जल्द आने की उम्मीद है। ब्रोकरेज फर्म का मानना है कि भारतीय एयरटेल में तेजी आ सकती है, खासकर 5G रोल आउट के बाद। ये 6 महीने में 888 रुपए और 1 साल में 1,050 रुपए के स्तर को भी छू सकता है। भारतीय एयरटेल के शेयर की कीमत मंगलवार को 4% से ज्यादा बढ़ गई। यह बढ़ोतरी टेलको की उस घोषणा के एक दिन बाद हुई है जिसमें कहा गया कि बोर्ड अपने प्रमोटर समूह के अलावा अन्य निवेशकों के लिए प्रेफरेंशियल शेयर इश्यू जारी करके धन जुटाने पर विचार करेगा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE में एयरटेल के शेयर की कीमत आज 4.2% बढ़कर 720.15 रुपए के उच्च स्तर पर पहुंच गई। एक महीने में स्टॉक में लगभग 6% और पिछले एक साल में 25% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। कंपनी ने एक रेगुलेटरी फाइलिंग में कहा कि कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की एक बैठक शुक्रवार 28 जनवरी 2022 को होने वाली है, जिसमें अन्य बातों के साथ साथ प्रेफरेंशियल इश्यू, प्रमोटर के अलावा प्रमोटर ग्रुप के माध्यम से इक्विटी शेयर जारी करने के प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा। वर्तमान में मित्तल परिवार और सिंगल एयरटेल के प्रमोटर ग्रुप के पास कंपनी की 55.93% हिस्सेदारी है, जबकि शेष हिस्सेदारी पब्लिक के पास है। मित्तल परिवार के पास प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 24.13% हिस्सेदारी है, वहीं सिंगल के पास 31.72% हिस्सेदारी है। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड IMF ने मौजूद वित्त वर्ष 2021 से 22 के लिए भारत की GDP ग्रोथ दर के अनुमान GDP ग्रोथ फोरकास्ट को घटाकर 9% कर दिया है। IMF से पहले कई दूसरी एजेंसियां भी कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की वजह से आर्थिक गतिविधियों पर पड़ने वाले असर के चलते भारत के ग्रोथ रेट के अनुमान में कमी कर चुकी हैं। बता दें कि इससे पहले IMF ने पिछले साल अक्टूबर में मौजूदा वित्त वर्ष में भारत की ग्रोथ रेट 9.5% रहने का अनुमान लगाया था। वाशिंगटन मुख्यालय वाले इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड IMF ने अपने ताज़ा अनुमान में कहा कि अगले वित्त वर्ष 2022 से 23 में भारतीय अर्थव्यवस्था 7.1% की दर से बढ़ेगी।
मुश्किलों में फंसी पंजाब और महाराष्ट्र को ऑपरेटिव पीएमसी बैंक का यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक यूएसएफबी में विलय पूरा हो गया है। सरकार ने मंगलवार को इस विलय को नोटिफाई भी कर दिया। इसके बाद से अब पीएमसी बैंक की सभी शाखाएं यूएसएफबी की शाखाओं के रूप में काम करेंगी। रिजर्व बैंक ने मंगलवार को एक बयान जारी कर ये जानकारी दी। केंद्रीय बैंक ने कहा कि पीएमसी बैंक की शाखाओं ने मंगलवार से यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक यूएसएफबी की शाखाओं के रूप में काम करना शुरू कर दिया है। करीब 2 साल पहले वित्तीय अनियमितता का मामला सामने आने के बाद रिजर्व बैंक ने पीएमसी बैंक के बोर्ड को भंग करके उसके कंट्रोल को अपने हाथ में लिया था। दिग्गज कंपनी यूनिलीवर इस सप्ताह दुनिया भर में हजारों नौकरियों में कटौती करने की घोषणा की है। संचालन को सुव्यवस्थित करने और चिंतित निवेशकों की चिंताओं को दूर करने के उद्देश्य से एक वैश्विक पुनर्गठन योजना के हिस्से के रूप में यूनिलीवर पीएलसी ने सीनियर और जूनियर मैनेजमेंट में लगभग 1500 लोगों की छंटनी करने की योजना बनाई है। ये उन रिपोर्टों के कुछ दिनों बाद आया है कि एक एक्टिव निवेशक और अरबपति नेल्सन पेल्ट उसके ट्रायंट पार्टनर्स दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स निर्माता में हिस्सेदारी बना रहे हैं, जो डोव साबुन और वैसेलाइन ब्रांडों का मालिक है। भारत की दिग्गज ऑटोमेकर मारुति सुजुकी ने 31 दिसंबर 2021 को समाप्त तीसरी तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। तीसरी तिमाही में कंपनी का मुनाफा सालाना आधार पर करीब 48% गिरकर 1011 करोड़ रुपए पर रहा है, जो कि पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही में 1941 करोड़ रुपए पर रहा था। इस अवधि में कंपनी की आय 0.9% घटकर 23,246 करोड़ रुपए पर रहा है, जो कि इसके पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही में 23,457 करोड़ रुपए पर रहा था। तीसरी तिमाही में कंपनी का EBITDA सालाना आधार पर 30% की गिरावट के साथ 1,559 करोड़ रुपए पर रहा है। देश की सबसे बड़ी FMCG फूड कंपनियों में से एक अदानी विल्मर ने 25 जनवरी को 15 एंकर इन्वेस्टर्स से 939.9 करोड़ रुपए जुटाए हैं। कंपनी का इश्यू 27 जनवरी को खुल रहा है। कंपनी ने BSE को दी गई जानकारी में बताया है कि कंपनी ने एंकर इन्वेस्टर्स को 4.08 करोड़ इक्विटी शेयर जारी किए हैं। कंपनी ने इश्यू के अपर प्राइस बैंड 230 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से शेयर जारी किया है। अदानी विल्मर के इश्यू में निवेश करने वाले बड़े एंकर इन्वेस्टर्स में गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर, मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर, जुपिटर इंडिया फंड, वोल्डाडो वेंचर पार्टनर्स फंड, सोसाइटी जनरली काहिजन एंड केबेस्ट आईडीज, विनरो कमर्शियल और डवटेल इंडिया फंड शामिल हैं। इनके अलावा HDFC म्यूचुअल फंड, निप्पॉन लाइफ इंडिया ट्रस्टी, आदित्य बिड़ला सन लाइफ ट्रस्टी और सन लाइफ एक्सेल इंडिया फंड भी एंकर बुक में शामिल हैं। देश का विदेशी मुद्रा भंडार 14 जनवरी को समाप्त सप्ताह में पिछले 3 सप्ताह की गिरावट से उभरते हुए $2.23 अरब बढ़कर $634.96 अरब पर पहुंच गया, जबकि इसके पिछले सप्ताह ये 87.8 करोड़ घटकर $632.73 अरब रहा था। रिजर्व बैंक की ओर से जारी साप्ताहिक आंकड़े के अनुसार 14 जनवरी को समाप्त सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार का सबसे बड़ा घटक विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति $1.35 अरब बढ़कर $570.74 अरब हो गया। इसी तरह इस दौरान स्वर्ण भंडार 72.6 करोड़ अधिक होकर $39.8 अरब पर पहुंच गया। आम लोगों के लिए निवेश को आसान बनाने वाले ऐप और प्लेटफॉर्म्स के आने के बाद खुदरा निवेश में तेजी आई है। कई ऐसे ऐप और प्लेटफॉर्म हैं जो शेयर मार्केट या क्रिप्टो करेंसी में किसी को भी निवेश करने में मदद करते हैं। ऐसे में कोरोना वायरस महामारी के दौरान खास तौर पर युवाओं ने निवेश करना शुरू किया है। BBC बिजनेस डेली रेडियो शो द्वारा हाल ही में की गई एक जाँच से पता चलता है कि ऐसे निवेशक जो 35 साल की उम्र से कम है, उनमें एक चीज समान है, उनका साहस। यहाँ निवेश का जोखिम उठाने के साहस की बात हो रही है। ऐसा ट्रेंड दुनिया के कई हिस्सों में दिखा है। भारत की बात करें तो यहाँ पिछले 2 साल में खुदरा निवेशकों की संख्या करीब 2 करोड़ से बढ़कर दोगुनी हो गई है। इनमें से ज्यादातर ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं जिनके पास स्टॉक मार्केट का कोई अनुभव नहीं है। Thanks for watching.
शेयर मार्केट से जुड़ी ताज़ा जानकारी और डेली मार्केट एनालिसिस के लिए हमारे चैनल बाजार एनालिसिस के सब्सक्राइब बटन और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।